हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था फार्मेसी एक्ट 1948 और उसकी इंट्रोडक्शन देखी थी, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे और डेफिनेशंस देखी थी। तो उसमें कुछ डेफिनेशंस बचती हैं जो कि मैं आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है बताऊंगा, जो कि एक एक नंबर में आती हैं। बेसिकली डेफिनेशन यही है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फार्मेसी एक्ट और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, ये 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो डेफिनेशन 2-3 बचती हैं, ठीक है, जैसे सेंट्रल रजिस्टर हो गया, वो सब जो है वो एक एक नंबर में आते हैं, ठीक है। उनके बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी है चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है आपको बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या होता है, अगला हमारे पास आता है। तो पीसीआई हेल्प्स टू कंट्रोल द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या पीसीआई कब हुआ था? 1949 में जो था वो ये बना था, ठीक है। पहली पीसीआई, पहली फार्मेसी काउंसिल 1948 में 49 में बनी थी। किसके अंडर बनी थी? 1948 एक्ट जो आया था, फार्मेसी एक्ट, उसके अंडर, ठीक है। तो हमारे पास आता है कि पीसीआई जो है कंट्रोल द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। पीसीआई जो है, जो फार्मेसी का पेशा है, ठीक है, उसको जो है वो कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स टू मेक इम्प्रूव्ड प्रोविज़न फॉर द रेगुलेशन ऑफ दिस प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जो फार्मेसी है, ये फार्मेसी के पेशे के अभ्यास के, ठीक है, मतलब जो पीसीआई है वो क्या करती है बेसिकली, एक तो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। जो प्रोफेशन है फार्मेसी का, उसको कंट्रोल करके रखेगी, ठीक है। और जो प्रोफेशन है जो आज, और इसके साथ क्या हेल्प करेगी, किस चीज़ में हेल्प करती है कि फार्मेसी के पेशे में अभ्यास के नियमित और फार्मेसी काउंसिल के गठन के लिए बेहतरीन प्रावधान करती है, ठीक है। मतलब जो भी प्रोफेशन है, ठीक है, रेगुलेशन करना फार्मेसी के प्रोफेशन की, जो प्रैक्टिस है फार्मेसी की, उन सब को जो है वो रेगुलेट करके रखना, उस विधान, प्रोविज़न होता है, उस विधान को जो है अच्छे से इम्प्रूव करके रखना। किस जगह को छोड़ के? एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आप हिंदी में भी नीचे देख सकते हैं कि ये फार्मेसी के पेशे के अभ्यास के नियमित और फार्मेसी काउंसिल के गठन के लिए बेहतरीन प्रावधान करता है। ये जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है, जो पीसीआई, ठीक है। द चैप्टर अंडर द फार्मेसी एक्ट आर एज फॉलोज, ठीक है। जो चैप्टर आते हैं फार्मेसी जो एक्ट है उसके अंडर, जितने भी चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, या पीसीआई के अंडर आप मान सकते हो जितने भी चैप्टर्स हैं वो क्या हैं, वो इस तरह से हैं। चैप्टर 1 आता है आपके पास इंट्रोडक्टरी, जिसमें इंट्रोडक्शन होती है, टाइटल्स होता है कि क्या क्या पीसीआई में आता है, वो सब आता है। नेक्स्ट आता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरे में आ जाता है आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जो भी पूरा है, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपके पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल मतलब ये जो है वो फार्मेसी एक्ट के ही चैप्टर हैं, ठीक है। पीछे मैंने फार्मेसी काउंसिल बोल दिया, लेकिन ये फार्मेसी एक्ट के ही चैप्टर्स हैं सारे। किसके हैं? फार्मेसी एक्ट के चैप्टर हैं। पहला इंट्रोडक्टरी है, मतलब परिचयात्मक। उसके बाद पीसीआई है, उसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है, और उसके बाद मिसलेनियस विविध, ठीक है। तो 5 चैप्टर इसमें जो है वो आते हैं, ठीक है। फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल जो थी कंस्टिट्यूटेड हुई थी 1949 में अंडर एक्ट 1948, और जो एजुकेशन रेगुलेशन थी फर्स्ट बुक कब बनी थी? 1952 में। कब बनी थी? 1952 में, ठीक है। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ लीगल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हेड क्वार्टर, मतलब एक लीगल बॉडी, एक वैधानिक संस्था है, ठीक है, कानूनी संस्था है, ठीक है, जिसका हेड क्वार्टर जो है पीसीआई को, वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीसीआई की कंपोजिशन में क्या क्या है, कौन कौन पीसीआई की कंपोजिशन में आते हैं, कौन लोग आते हैं पीसीआई में, ठीक है, जिनको जो है वो रखा जाता है पीसीआई के इसके अंडर, ठीक है। तो बेसिकली जो कंपोजिशन है सेंट्रल काउंसिल ऑफ पीसीआई की, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ पीसीआई जो है उसकी जो कंपोजिशन है उसमें कौन कौन आते हैं? 3 मेंबर्स जो है इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्टेड, ठीक है, जो निर्वाचित हैं, जिनको इलेक्शन के द्वारा जो है वो इलेक्शन के द्वारा जो है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ पीसीआई में जो है वो रखा जा रहा है, ठीक है। दूसरे आपके पास हो जाते हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड का मतलब है जो नामांकित हैं, जिनको मतलब नॉमिनेट किया जा रहा है, डायरेक्टली नॉमिनेट किया जा रहा है, कोई इलेक्शन नहीं किया जा रहा है। और एक्स ऑफिसो मेंबर्स, मतलब जो ऑफिसर
थे, मतलब एक्स मतलब जो रिटायर हो गए हैं मेंबर्स, ठीक है, जो ऑफिसर थे पहले बड़े बड़े पदों पर, मतलब पदेन सदस्य, ठीक है, मतलब जो ऑफिसर थे बड़े बड़े सदस्य इसके ऊपर, ठीक है, वो मेंबर जो थे इसमें होते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर्स, ठीक है। तो इसकी जो है ये जो कंपोजिशन है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया की कंपोजिशन आती है, फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल की आती है, फिर जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी की आती है, इस तरह से आती है। तो इसकी जो है मैंने ट्रिक भी बनाई है, उसको मैं अगली वीडियो में डालूंगा कि किस तरह से, क्योंकि इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, कितने इसमें लोग हैं, किस किस कहाँ कहाँ से वो लोग इलेक्टेड किए जाते हैं, कहाँ से नॉमिनेटेड किए जाते हैं, कहाँ कौन कौन एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं। तो ये जो है वो आपके गवर्नमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जिट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने जो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कितने लोग जो होते हैं वो होते हैं। बेसिकली इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, 6 पर्सन्स आर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फ्रॉम टीचिंग स्टाफ्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो टीचिंग स्टाफ होता है वहाँ से 6 लोग होते हैं जिनको इलेक्टेड कौन करता है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। और जो टीचर्स होते हैं कहाँ पे, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, और विच एटलीस्ट वन मेंबर, जिनमें से एक मेंबर जो है वो किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, फार्मेसी से या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, फार्माकोग्नोसी से या फार्माकोलॉजी, इन चारों में से जो है किसी से होना चाहिए। बाकी आप हिंदी भी साथ में पढ़ सकते हैं जिसको दिक्कत होती है, ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स जो है वो अवेलेबल करवाए हैं। 1 पर्सन शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एक जो व्यक्ति होता है उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से चुना जाता है। ऊपर 6 हो गए, एक ही हो गया और एक और आता है इसमें 7, मतलब बेसिकली आपने याद रखने हैं किस में आते हैं, ठीक है, 7 आ गए आपके पास इलेक्टेड में, ठीक है। तो एक पर्सन जो आता है उसके बाद मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट, स्टेट का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, जो कि इलेक्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो कि नामांकित सदस्य होते हैं, वो कौन से होते हैं, ठीक है। 6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, 6 मेंबर जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, इन विच एटलीस्ट 4 शुड पोजेस डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें 4 जो हैं उनके पास जो है वो डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, किस में, फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। एक मेंबर जो होता है इसमें नॉमिनेटेड होता है बाय द ईच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बिट शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है, जो प्रत्येक राज्य सरकार है वो जो है वो मतलब ऊपर था एक जो 6 मेंबर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है, और यहाँ पे जो एक मेंबर है उसको जो है ईच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, प्रत्येक जो राज्य सरकार है वो उस एक मेंबर को इलेक्टेड कर रही है, सॉरी नॉमिनेट कर रही है, नॉट इलेक्टेड, इट्स नॉमिनेटेड, नॉमिनेट कर रही है, ठीक है, एक सदस्य को, ठीक है, जो एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होना चाहिए, जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ऊपर जो थे वो 8 थे, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, मैंने गलती से 7 बोल दिया था, ऊपर 8 थे, 6 जो थे वो यूजीसी के द्वारा थे, एक जो है वो इलेक्टेड मेडिकल काउंसिल के द्वारा है, और एक जो है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ठीक है, स्टेट का। नॉमिनेटेड में जो है वो 6 मेंबर्स आते हैं, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसमें 6 जो आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, जिसमें 4 जो है वो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। और एक मेंबर जो आता है वो कौन होता है, ठीक है, स्टेट हर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उस एक मेंबर को नॉमिनेट करती है जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, मतलब इसमें टोटली कितने आते हैं आपके पास, 7 मेंबर, ऊपर वाले में 8 थे, इसमें 7, और उसके बाद आते हैं आपका एक्स ऑफिसो मेंबर जो कि 3 ही होते हैं, तो वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस और हिज और हर नॉमिनी, मतलब वो डायरेक्टर जनरल हो सकता है, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य सेवा के निदेशक या उनके द्वारा नामित, जो भी नामित हो उसको उनके द्वारा जो नॉमिनेटेड है वो हो सकता है, या ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और हिज और हर नॉमिनी, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर हो सकता है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद होता है वो डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये होते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास फंक्शन ऑफ पीसीआई। पीसीआई के क्या क्या फंक्शन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। पहला आता है टू सेट डाउन द मिनिमम एजुकेशन नेसेसरी फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट बाय द एजुकेशन रेगुलेशन ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे देश में शिक्षा जो कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए एज अ फार्मासिस्ट के रूप में, उसको उसके लिए जो है वो एजुकेशन रेगुलेशन को जो होती है वो पूरी कंट्री में जो होती है बना के रखती है, ठीक है।
मतलब एक सेट डाउन करती है एक मिनिमम एजुकेशन नेसेसरी, मतलब कितनी मिनिमम एजुकेशन आपके लिए चाहिए आपकी फार्मेसी के लिए या एज अ फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अप्रूविंग द कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए जितने भी कोर्सेज हैं स्टडी के और जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको अप्रूव करवाती है। अप्रूवल ऑफ द एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, प्रोवाइडिंग फार्मेसी कोर्सेज, ठीक है, जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, उनको जो है अप्रूवल प्रोवाइड करती है, मतलब कौन सा ट्रेनिंग अप्रूवल इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए कौन सा नहीं खुलना चाहिए उनको जो है अप्रूवल देती है, ठीक है। मतलब फार्मासिस्ट के अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रमों को मंजूरी देना, मतलब फार्मेसी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्वीकृति देना, ठीक है, मतलब जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको ओपन करना, जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं उनको ओपन करना, मतलब उनको अप्रूवल देना। अगर पीसीआई अप्रूवल नहीं देती है तो कोई भी कॉलेज नहीं खुल सकता है फार्मेसी का। टू मेक श्योर यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस ऑफ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर द इंडिया बाय अप्रूविंग द अपॉइंटिंग फार्मेसी इंस्पेक्टर टू एग्जामिन द फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, मतलब कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड को यूनिफॉर्म बनाए रखना, मतलब एजुकेशन के स्टैंडर्ड में कोई कमी ना हो, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि जो पीसीआई होती है उसने जो होता है एक इंस्पेक्टर, मतलब फार्मेसी इंस्पेक्टर चुना होता है, ठीक है, अपॉइंट किया होता है, जो कि इंस्टीट्यूट की जो है वो क्या करता है जाके इंस्पेक्शन करता है कि इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें हैं ये नहीं है, कितने माइक्रोस्कोप हैं, कितनी वॉल मिल्स हैं, जो भी इन्होंने पीसीआई ने अपने सेट किए हैं रेगुलेटर्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। फार्मेसी संस्थानों की जांच करने के लिए फार्मेसी निरीक्षकों की नियुक्ति करके पूरे भारत में फार्मेसी शिक्षा एक समान लागू करना, मतलब एक एक यूनिफॉर्म वे में जो है फार्मेसी एजुकेशन लागू हो। द अलाउंस अप्रूवल और विड्रॉल द अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट विच कंडक्ट द कोर्सेज ऑफ स्टडी और होल्ड द एग्जामिनेशन फॉर फार्मेसी, मतलब किसी भी हर 2 साल के बाद इंस्पेक्शन होती है, तो किसी भी जो इंस्टीट्यूट है उसको अप्रूवल देना फार्मेसी कोर्सेज़ के लिए या उसको विड्रॉ करना, मतलब उसके अप्रूवल को ले लेना या उसको अप्रूवल देना, ये दोनों जो होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, पीसीआई के हाथ में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू प्रिपेयर एंड मेंटेन अ सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए सेंट्रल रजिस्टर जो है उसको मेंटेन करना, फार्मासिस्टों के लिए केंद्रीय रजिस्टर तैयार करवाना, मतलब ठीक से व्यवस्थित करना, ये भी पीसीआई के कार्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, अगली वीडियो में हम एजुकेशन रेगुलेशन पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, राधे राधे।